गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए, हेरिडिटी क्या है कि ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन कि व्हाट इज हेरिडिटी ना। तो हेरिडिटी क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर or trait from one generation to next generation is known as heredity। उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो जाना होता है उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। यानी कि हम कहें कि अगर एक माँ बाप हैं और उस माँ बाप की एक कोई संतान है, तो जो संतान बनी वो कहाँ से बनी? माँ बाप से बनी। और उस संतान में जो भी कैरेक्टर आए वो कहाँ से आए? माँ बाप से आए। तो माँ बाप क्या है? एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उनकी संतान है वो दूसरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। संतान में, बच्चों में, प्रोजनी में, ऑफ स्प्रिंग में, डिसेंडेंट्स में जो भी कैरेक्टर आए वो माँ बाप से आए। अगर माँ बाप की आंख भूरी है तो हो सकता है किसी बच्चे की भी आंख भूरी हो, तो वो भूरी आंख का रंग, ब्राउन कलर आई इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि बच्चों में भूरी आंख का रंग कहाँ से आया? अपने पेरेंट्स से आया। तो ये जो एक भूरी आंख का रंग जो है वो एक कैरेक्टर है, वह माँ बाप से बच्चों में चला आया। इसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। यानी कि लक्षणों का, कैरेक्टर का, या मैंने लिख दिया हुआ कैरेक्टर आर ट्रेट का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रोसेस, जाने को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ध्यान रहे, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज व्हाट? हेरिडिटी। ये हेरिडिटी है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? क्या इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में कोई अंतर है? तो वही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है कि हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, द प्रोसेस by which the characters are transferred from one generation to next generation। इज नोन एज, ये के ऑब्लिक ए लिख देते हैं, नोन एज इनहेरिटेंस। यानी कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस लगभग सेम ही चीजें हैं कि वो प्रिंसिपल है, वो प्रोसेस मीन्स व्हाट, कि वो कौन से रूल हैं, कौन से फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को, कैसे जाते हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं? इनहेरिटेंस में। और जो इनहेरिटेंस है दैट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वह बेस बनाता है, हेरिडिटी का बेस है कि कैसे कैरेक्टर जाते हैं। दैट प्रोसेस इज दैट प्रोसेस नोन एज इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वो क्या है? हेरिडिटी। तो दीज टू टर्म मस्ट बी क्लियर टू यू कि हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। दूसरी चीज, एक वर्ड और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टर, एंड सेकंड वी हैव रिटन ट्रेट।
लगभग एज ए सिनोनिम यूज कर लिया जाता है कि कैरेक्टर और ट्रेट क्या हैं। लगभग सेम चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी अंतर है। इसके पहले कि हम आगे चलें, थोड़ा सा देखते हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस। वन थिंग इज कैरेक्टर एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, ट्रेट। अंतर क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस। कैरेक्टर यानी कि जो कैरेक्टर को हम कहते हैं कि कैरेक्टर व्हेन वी आर डिफाइनिंग कि इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टर। अभी हमने कहा कि ब्राउन आई कलर, इफ दिस ब्राउन आई कलर इज ए कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर माँ बाप से कहाँ गया, बच्चों में गया, ऑफ स्प्रिंग में गया। तो दैट इनहेरिटेबल मीन्स व्हाट, इनहेरिटेबल मीन्स कि दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ब्राउन, एक एग्जांपल दिया कि ब्राउन आई कलर या स्किन का कलर, हाइट है, स्किन का कलर है, कुछ भी हो, दैट इज ए कैरेक्टर। अगर वो इनहेरिटेबल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो वही क्या है, कैरेक्टर। और ट्रेट क्या है कि अब इसको हम एग्जांपल लिखते हैं कि एग्जांपल आई कलर, और वी कैन राइट स्किन कलर एटसेट्रा। ये सब क्या है, कैरेक्टर। और ट्रेट क्या है, जैसे कि ट्रेट इज a form of a character or a variant of a character, variant of a character। यानी उसी कैरेक्टर के एक रूप है, प्रकार है, टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट कि हाइट इज व्हाट, ए कैरेक्टर। तो एक पर्टिकुलर पर्सन की हाइट कैसी हो सकती है, वो टाल भी हो सकती है और वो हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। दैट हाइट में बी टॉल और दैट हाइट में बी ड्वार्फ आल्सो। तो ये दो चीजें जो हैं, दीज टू फॉर्म्स, these are what, these are two forms of a character is known as trait। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो वन थिंग इज कैरेक्टर एंड सेकंड थिंग इज ट्रेट। तो कैरेक्टर और ट्रेट, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, कैरेक्टर और ट्रेट। देखिए फिर द नेक्स्ट थिंग, देखिए सेकंड, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, की वेरिएशन। वेरिएशन, अभी हमने कहा कि जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमने कहा कि मान लीजिए कि दिस इज द मेल, दिस इज मेल। ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। और दिस सिंबल वी आर यूजिंग द फीमेल, फॉर ए फीमेल। ये क्या है, पी फॉर पेरेंट, पेरेंट। तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि इस मेल और फीमेल से कैरेक्टर कहाँ जाएंगे, कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इफ इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मेल क्या बनाएगा, स्पर्म, फीमेल क्या बनाएगी, ओवा, और फिर इनका फ्यूजन होगा, फिर क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगी कि प्रोजनी। प्रोजनी को हम और क्या कहते हैं, हम प्रोजनी को ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, और इसको
डिसेंडेंट्स भी कहते हैं, ये टर्म्स भी हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली वी आर यूजिंग द ऑफ स्प्रिंग। तो जो ये प्रोजेनी बनती है तो ऑब्वियसली दिस इज द वन जनरेशन और दिस इज द F1 जनरेशन। F1 का मतलब कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि एक चीज कही जाती है कि अब माँ बाप से कोई भी कैरेक्टर इस प्रोजनी में, इस बच्चे में जो भी कैरेक्टर आए वो कहां से आए, माँ बाप से आए। और कैसे आए कि माँ बाप से ये कैरेक्टर कैसे आते हैं, बाय द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से ही तो नहीं, रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए जब हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, तो हम कहते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस द यंग वंस जस्ट लाइक इटसेल्फ, दैट इज नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्शन। यानी कि जब कोई जीव, जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई प्लांट, जब कोई एनिमल अपने जैसा जस्ट लाइक इटसेल्फ नया इंडिविजुअल बनाता है, नई प्रोजनी बनाता है। ध्यान रहे, याद रखिएगा, ध्यान देना है कि जस्ट लाइक इटसेल्फ अपनी जैसी नई प्रोजनी बनाता है, वही क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से ही नई जनरेशन आ रही है। रिप्रोडक्शन ही वह प्रक्रिया है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद करना है कि ये जो स्पर्म है, दिस इज व्हाट, स्पर्म, एंड फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दिस इज ओवा। तो जो स्पर्म और ओवा है वो क्या है कि दिस स्पर्म एंड ओवा दीज टू आर गैमीट्स, ये गैमीट्स हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, हम इसे सेक्स सेल भी कहते हैं, हम इसे जर्म सेल भी कहते हैं, गैमेट या जर्म सेल। यानी ये जो पीढ़ी है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। यानी कि इन दो पीढ़ियों के बीच में, जो जनरेशन के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, दीज गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन। यानी कि गैमेट्स ही है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहा है। गैमेट कनेक्टिंग लिंक है दो पीढ़ियों के बीच में। हम ये कह रहे थे कि अब रिप्रोडक्शन के जरिए ही नई प्रोजनी बनती है, ठीक है। हमें डिस्कस करना है कि और टॉपिक इज वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है उसको समझने के लिए हमने एक चीज कही कि मेल और फीमेल में, यानी कि जो नई प्रोजनी बनती है वो रिप्रोडक्शन के जरिए बनती है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, हम लोग जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी प्रोजनी बनती है वह प्रोजनी चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, वह प्रोजनी, क्या जो नई प्रोजनी बनती है, किसी भी माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, क्या वह माँ बाप से हर मामले में आइडेंटिकल होते हैं, हर कैरेक्टर में, हर फीचर में अपने माँ बाप जैसे ही दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं? नहीं। इन फ्यू रिस्पेक्ट, इन सो मेनी रिस्पेक्ट दे आर डिफरेंट विद देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक कि सिबलिंग्स, यानी कि जो सगे भाई बहन होते हैं, दे आर आल्सो डिफरेंट विथ ईच अदर, वो अंतर उसमें होता ही है ना। एक यानी कि इस यानी कि ये चीज क्या है, दीज आर पेरेंट्स, इसी पेरेंट से, इस पेरेंट से ही नई प्रोजनी बनती है, पेरेंट्स। और ये चीज क्या है, दिस इज द ऑफस्प्रिंग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, बात ये कही जा रही है कि इस पेरेंट और इस ऑफस्प्रिंग के बीच में क्या है, देयर इज डिफरेंस, डिफरेंस है, ये डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस, अंतर होता है। माँ बाप से कई मामलों में बच्चे अंतर होता है, अंतर डिफरेंट दिखते हैं, कुछ कैरेक्टर भिन्न होते हैं, उन्हें डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, द डिफरेंस इज नोन एज वेरिएशन। सिंपली हम कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ डिफरेंस, हियर वी कैन डिफाइन द डिग्री ऑफ डिफरेंस between parent and offspring. Parent and offspring is known as variation. ये के ऑब्लिके नोन एज वेरिएशन, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। वेरिएशन कैसे डिफाइन करेंगे कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में कई लक्षणों में डिफरेंस पाया जाता है,
यानी कि माँ बाप और उनकी संतान के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसी को वेरिएशन कहते हैं। द डिग्री ऑफ डिफरेंस, द डिफरेंस विच एग्जिस्ट एमंग द बिटवीन द पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज वेरिएशन। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। हम लोग की स्पीसीज क्या, होमो सेपियंस, होमो इज द जीनस, सेपियंस इज द स्पीसीज। सारे ह्यूमन बीइंग की, चाहे जितनी रेस हो ह्यूमन बीइंग की, सारे ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज क्या है, एक है। हम एक ही स्पीसीज में तभी रखे गए हैं बिकॉज वी आर हैविंग द सो मेनी सिमिलरिटीज। लेकिन हम में भी कुछ डिफरेंस तो होते हैं ना। सारे ह्यूमन बीइंग हम आपस में कंपेयर करें तो ऑब्वियसली एक क्लास में बैठे हुए सारे बच्चों के नाक एक जैसी नहीं है, कान एक जैसे नहीं है, आंख एक जैसी नहीं है, दैट इज दैट डिफरेंस। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी वेरिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। द डिफरेंस विच एग्जिस्ट एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, दैट इज नोन एज वेरिएशन। इस डेफिनेशन को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द difference which exist among the individuals of a species। वही क्या है, वेरिएशन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये वेरिएशन हुई, तो अब हम कहें कि जो कैरेक्टर हमारी बॉडी में आए, तो हमारी बॉडी में कैरेक्टर कैसे आए, हमारे माँ बाप से आए। तो निश्चित रूप से हमारे बॉडी के जो कैरेक्टर हैं हमारे माँ बाप से, हमारे पेरेंट्स से डिफर करते हैं कुछ मामलों में। दैट डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, वेरिएशन। अब हमें एक चीज समझनी है कि आखिर में ये जो वेरिएशन क्रिएट होती है वो कैसे बनती है, वेरिएशन कैसे बनती है, और इन वेरिएशन का क्या एडवांटेज है। देखिए, तो जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे, तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैसे बन सकते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकते हैं बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोजनी बनती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकती है। निश्चित रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे एनसीईआरटी में उसने मेंशन किया हुआ है कि जैसे शुगर केन है, शुगर केन, तो शुगर केन से जो नई शुगर केन बनेगी, एक शुगर केन के फील्ड में देख लीजिए तो जो नई शुगर केन के जितने भी प्लांट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी एकदम आइडेंटिकल होती है, माँ बाप से एकदम आइडेंटिकल होती है? नहीं। रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है और हेडिंग दे करके एनसीईआरटी ने लिख रखा हुआ है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ बाय द, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसका बेस माइटोसिस है, जो कहते हैं ना कि मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल बनाते हैं, इसलिए उसको क्लोन वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन वहां भी वो इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं होता, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता, कुछ डिफरेंस जरूर होता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बनने वाली प्रोजनी इस शुगर केन में भी ये अपने पेरेंट जैसी सिमिलर नहीं होती है, कुछ डिफरेंस होता है। क्यों होता है, व्हाई दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस वेरिएशन कैसे आती है? तो हम कहते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेक्सुअल में भी होता है, एसेक्सुअल में भी होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? बाय ए बायोकेमिकल। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस 100% एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती। डीएनए के रेप्लिकेशन के समय थोड़ी बहुत मिस्टेक, थोड़ी बहुत डिफरेंस जरूर क्रिएट होते हैं, एंड दैट इज द रीजन टू जनरेट द वेरिएशन इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और
अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे बनी, तो आप कहेंगे कि डीएनए जब अपनी नई कॉपी बनाता है प्रोजनी में देने के लिए, तो उस समय बायोकेमिकल प्रोसेस में कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है। हालांकि ये वेरिएशन बहुत ही कम होती है, एंड दीज वेरिएशंस डू नॉट कंट्रीब्यूट इनटू इवोल्यूशन, यानी कि ये वेरिएशन बहुत कम होती है और वो इवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखिए कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी बनती है, यहाँ पे जो प्रोजनी बनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, इसमें प्रोजनी में इसमें वेरिएशन क्या होती है, इस एसेक्सुअल की तुलना में कहीं ज्यादा होती है वेरिएशन। भिन्नता क्यों ज्यादा होती है, क्या कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के कारण, वेरिएशन के क्या कारण है कि इसमें वेरिएशन ज्यादा होती है? तो पहला कारण कि बाई पेरेंटल कंडीशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो इंडिविजुअल होनी चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेज, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल चाहिए, एक मेल और फीमेल। एक मेल गैमीट बनाएगा, एक फीमेल गैमीट बनाएगा, तो निश्चित रूप से मेल और फीमेल गैमीट में जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, जो जीन्स आ रहे हैं, वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, उनको कंबाइन करके एक इंडिविजुअल की बॉडी बन रही है, तो निश्चित रूप से वहां पे जो डिफरेंस आना जरूरी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा। दूसरी चीज कि क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है, यानी कि एक चीज और यहां पे समझे रहिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होती है कि दैट इज माइटोसिस। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होती है? मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस के समय एक जो क्रोमोसोम होते हैं दो एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल जस्ट लाइक दिस। यानी कि देखिए जब ये क्रोमोसोम अलग होंगे तो सेक्सुअल, ये मियोसिस में होता है, जब क्रोमोसोम अलग होंगे तो कैसे होंगे कि अब इस तरीके से अलग हो जाएंगे जैसे, तो इसमें कुछ इस क्रोमोसोम के सेगमेंट की अदला बदली हो जाएगी जस्ट लाइक दिस, एंड हियर यानी कि इन्होंने अपने अपने सेगमेंट की एक्सचेंज कर लिया है, दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, जीन को एक्सचेंज कर लिया है, तो निश्चित रूप से प्रोजनी में यही जाएगा और वेरिएशन आना जरूरी है, वहां भी वेरिएशन क्रिएट होती है। दूसरी चीज कि थर्ड रीजन इज व्हाट, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? अगर जीन की स्ट्रक्चर में, डीएनए की स्ट्रक्चर में कोई सडन चेंज हो जाए, अचानक से अल्ट्रेशन हो जाए, बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, म्यूटेशन। म्यूटेशन वो प्रोसेस है जो जीन में बदलाव कर सकता है और उस कारण से भी वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा क्रिएट होती है। तो ये कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी में वेरिएशन ज़्यादा बनती है, और जो वेरिएशन होती है कहते हैं कि दिस वेरिएशन इज व्हाट, दिस वेरिएशन इज raw material of evolution, this is the raw material of ये वेरिएशन इवोल्यूशन की क्या है, रॉ मटेरियल है। तो देखिए कि अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन था कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे क्रिएट होती है, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे क्रिएट होती है। थोड़ा सा हमें अब अगले टॉपिक में इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस कि जो वेरिएशन होती है वो कैसे एक्युमुलेट होती है एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। आपको अगर ये चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।